देश भर में करवा चौथ की धूम है। यह भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पर्व है जो पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। आज विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा है। चंद्रमा को देखने और अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलेंगी। थोड़ी देर में महिलाओं का ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। थोड़ी देर में देश के अलग अलग हिस्सों में करवा चौथ का चांद देखा जा सकेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बल्लभगढ़ से रजत और पानीपत से जितेंद्र जुड़ चुके हैं। रजत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। अब महिलाओं का इंतजार लगभग खत्म होने वाला है। जी भावना, आपको बता दूं कि सुहागन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं करवा चौथ का त्योहार तमाम सुहागन महिलाओं को काफी समय से ही इसका इंतजार रहता है। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही तमाम महिलाएं इसकी तैयारियों में जुट जाती हैं और आज के दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रहकर अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का मानना भी है कि जिस तरीके से निर्जला व्रत ये रखा जाता है तो कहीं ना कहीं उनके जो पति हैं उनकी जो आयु है वह इससे बढ़ती है। तो ऐसे में पूरे दिन खाली भूखे प्यासे रहने के बाद जो है अब जो शाम के समय जब चांद निकलेगा तो चांद को अर्घ दे के चांद का दीदार करके ही जो है व्रत को खोला जाता है। तो अब जल्द ही जो है ये सब्र का बांध जो है अब टूटने वाला है, क्योंकि जल्दी ही अब चांद निकलने वाला है। हालांकि समय जो है 8 बजे का दिया गया था अभी तक, लेकिन चांद जो है दिखाई नहीं दे रहा। महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब जल्दी ही जो चांद है उसका दीदार होगा। जी भावना। जी रजत, आप बने रहिएगा। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, महिलाएं सुबह से भूखी प्यासी थी, अब चांद का इंतजार कर रही थी। अब से कुछ ही पल में ये इंतजार खत्म हो जाएगा। जितेंद्र, बिल्कुल भावना, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कार्तिक मास में जो है ये व्रत रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर विधि विधान की बात की जाए तो इसके लिए एक मंत्र भी है, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। तो इसको लेकर जो है महिलाएं जो है मंत्र का जाप भी करती है। और सबसे बड़ी बात है कि करवे को रखकर कथा भी जो है, जो लोक कथाएं हैं वो भी सुनी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन जो है चंद्रमा को अर्घ्य देने में अगर हम सफेद पुष्प या सफेद दूध के साथ जो है उनको अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पति की लंबी आयु मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है सौभाग्यवती, मतलब इस तरीके की लोक कथाएं हैं। और ये बाकायदा पुराणों, आप अगर पुराणों में देखें तो वो चीजें जो है वो वहाँ पर भी मिलती हैं। तो इसको लेकर तमाम रीति रिवाज के अनुसार जो है ये व्रत रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सूर्य उदय होता है उसी के साथ शुरू हो जाता है और चंद्रमा जैसे ही उदय होगा उसके बाद जो है ये व्रत जो है संपूर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मान्यता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जो है पति की लंबी आयु होती है। लेकिन बहुत से राज्यों में इस तरीके का भी रहता है कि कहीं ना कहीं पति की आयु के साथ साथ घर के अंदर जो है लक्ष्मी विराजती है। और चंद्रमा योग है जिसके चंद्रमा अनुकूल नहीं है, उनका व्रत रखने से भी परिवार पर जो है चंद्रमा की अनुकूल राशि में प्रभाव पड़ने लगता है। जी भावना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिएगा। आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल रजत की ओर चलते हैं। रजत, समर्पण का ये त्योहार है। महिलाएं जिस तरह से निर्जला व्रत रखती हैं, न केवल भूखी रहती हैं बल्कि बिना पानी के पूरा दिन व्यापन करती हैं। अब कुछ ही देर बाद चांद का दीदार होगा और ये व्रत संपूर्ण हो जाएगा। जी आपको बता दूं कि जो प्रथा करवा चौथ की है काफी पुरानी चलती आई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो त्योहार है करवा चौथ को माना जाता था। क्योंकि राजस्थान में जब राजपूत जो है वहां पर राज करते थे तो युद्ध से पहले ये व्रत रखा जाता था। हालांकि दिवाली के बाद जो है युद्ध प्रारंभ होता था, उससे पहले जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए जो ये व्रत है रखा जाता था। और कहीं ना कहीं इसमें मान्यता भी उनकी जो है काफी गहरी होती थी। ऐसे में जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे प्रथाएं तो बदलती गई, लेकिन जो अटूट विश्वास महिलाओं के अंदर है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जैसे हम लगातार कल से ही कवरेज अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बाजारों में अभी तक, जबकि चांद निकलने में कुछ ही क्षण बाकी है,
अभी तक बाजारों में जो है रोल चौल महिलाओं की देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ है और इसकी मान्यता महिलाओं के अंदर इतनी खास देखने के लिए मिलती है, सुहागन महिलाओं के अंदर इतनी खास देखने के लिए मिलती है कि महिलाएं पहले से ही इसकी तैयारियां जोरों शोरों से करने लगती हैं। कल जब हमने बाजार में देखा तो लगभग हजारों महिलाएं जो है श्रृंगार के सामान खरीद रही थी, कोई मेहंदी लगवा रही थी। तो कहीं ना कहीं देखने के लिए यही मिल रहा था कि महिलाओं के अंदर भारी जोश और उत्साह जो है इसके लिए देखने के लिए मिलता है। तो वहीं रही भूखे प्यास वाली बात, ऐसे में तमाम महिलाओं से जब पूछा गया कि वे भूखे प्यासे रहकर पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो भूख प्यास है वो करवा चौथ वाले दिन महिलाओं को लगती ही नहीं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जितना भूखा प्यासा उन्हें रहना पड़ेगा उतना ही जो है पति की आयु जो है लंबी होती है। जो पति की आयु जब लंबी होती है तो भूख प्यास उसमें लगती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर काफी ज्यादा अटूट विश्वास करवा चौथ को लेके है और जल्दी ही जो है ये चांद जब निकल जाएगा तो ऐसे में अलग अलग जैसे हमारे साथी ने बताया, अलग अलग प्रथाओं से जो है व्रत को खोला जाएगा। कोई अर्घ देके खोलेगा, कोई चांद का दीदार करके खोलेगा। तो कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि जल्दी ही अब जो है चांद निकलने वाला है और जो महिलाओं का ये व्रत है वह जल्दी ही चांद के दीदार से संपूर्ण होगा। जी भावना, अब बने रहिएगा। जितेंद्र, कब तक चांद निकलेगा, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 8:10 पर बताया जा रहा था कि चांद, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देश के प्रत्येक कोने में, क्योंकि देखिए देखने को लेकर जो है तमाम जगह, जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह चारों तरफ बिल्डिंगें काफ़ी हैं, तो हो सकता है टाइम वगैरह लगे, क्योंकि हम लोग जो है वो छतों पर भी जा रहे हैं, महिलाएं छतों पे भी गई हैं। तो इसलिए कोशिश यही है कि 8:30 बजे तक जो है ये पूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुहागिन जो है ये व्रत रखती हैं अपने सुहाग को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का दर्शाता है, एक प्रेम भाव भी दर्शाता है और किस तरीके का अपनी सादगी है, बड़ी सादगी के साथ जो है इस व्रत को रखा जाता है। करवे को स्थापित किया जाता है, उसके अंदर पानी भर के बीच में कथा को सुनते हैं। उसके बाद जो है अर्घ से पहले जो है मंदिर में जाकर जो भी भोजन बनता है वो मंदिर में दिया जाता है, गऊ को जो है भोजन कराया जाता है। और जैसे मैंने बताया था कि ओम चंद्राय नमः, इसका जो है जाप किया जाता है, सफेद फूल दिए जाते हैं। तो तमाम वो चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक अटूट रिश्ता है परिवार का कि जो सुहागिन है वो अपने पति के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती है और उसकी जो है आयु की जो है कामना करती है कि उनकी आयु लंबी हो। तो इसी रूपांतरित को रखते हुए वो लगातार जो है नए विधि विधान द्वारा जो है वो पूजा भी करती है। अब देखना ये है, कुछ थोड़ी देर बाद ही जो है चांद दिखाई देगा, उसके बाद जो है व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो अलग अलग प्रक्रिया है, मैं बता दूं कि बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि जब चांद दिख जाता है उसके बाद जो है महिलाएं जो है अपने पति की आरती उतारती हैं। तो बहुत सी जगह है इस तरीके का भी देखा गया है कि पति जो है अर्घ के समय जो है पति पत्नी के साथ रहते हैं। तो ये काफ़ी जो है इस तरीके की मान्यता है, अलग अलग मान्यता है, लेकिन इन सभी मान्यताओं में ये जरूर चीज़ है कि एक अटूट प्रेम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो है एक आयु को लेकर जो है इस तरीके का दर्शाया गया है कि सुहागिन जो है वो चाहती है कि मेरे पति की आयु लंबी हो और घर में सुख शांति बनी रहे। जी भावना। बिल्कुल जितेंद्र, और अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं पति पत्नी का प्यार ही इस पर्व को और महत्वपूर्ण बनाता है। जितेंद्र, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। देखिए जिस तरीके से आप अगर राजस्थान जाएंगे तो वहाँ का कल्चर अलग है, हरियाणा के अंदर कल्चर अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, लेकिन सभी को अगर आप देखें तो क्योंकि ये पौराणिक चलता आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आज का विषय है। और जिस तरीके से पाश्चात्य की तरफ हम जा रहे हैं, अब थोड़ा सा मॉडर्न हुआ है, लेकिन आज भी जो है अगर आप देखेंगे तो गाँव में कलश स्थापित होता है, ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करते हैं, कलश
दिवस के बाद जो है बाकायदा संपूर्णता के साथ जो है पति और पत्नी जो है पूर्ण दीप प्रज्वलित करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय जैसे ही उदय होता है उसके साथ ये व्रत शुरू हो जाता है और चंद्रमा के उदय होने के बाद ये व्रत जो है समाप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस व्रत का जो व्रत करते हैं उसके अंदर जो है बहुत सौ के ग्रह नक्षत्र जिसमें चंद्रमा अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी अच्छा होता है। ये मानने वाली बातें हैं। तो तमाम चीजें जो है, लेकिन आप ये कह सकते हैं एक अटूट प्रेम प्यार का जो है ये पर्व है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और महिलाओं का उत्साह अब देखिए, करवा चौथ आने के कई दिन पहले से ही महिलाएं तैयारियों में जुट जाती हैं। जितेंद्र बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुहागिनों के लिए व्रत है तो वो तमाम चीज़ें जो है जो सुहागिन के लिए, चाहे बिंदी हो, लिपस्टिक हो, तमाम वो चीज़ें जो है वो कोशिश करती है कि तमाम वो चीज़ें रखें उसी के साथ। क्योंकि देखिए जब महिलाओं को इस व्रत के अनुसार जो है, अगर पौराणिक में छोटी सी कथा का वर्णन भी करूं, जब किसी लड़की की शादी होती है तो संपूर्णता के साथ उसका पिता जो है उसको जो है विदा करता है और तमाम वो चीज़ें वही चीज़ों के साथ जो है वो चंद्रमा को पिता के रूप में जो है उनको अर्घ देती है और अपने पति की जो है दीर्घायु करने की कामना मांगती है। तो ये जो है एक पिता के रूप में भी चंद्रमा से जो है वो उनसे विनती मांगनी चाहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रेम प्यार के लिए है ताकि जो है पति की आयु लंबी हो, घर में जो है सुख शांति बनी रहे, घर में लक्ष्मी का वास हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से रहती हैं कि हम हर एक कोई स्त्री जो है, जो सुहागिन स्त्री है, वो तमाम वो चीज़ें धारण करती है। जिस दिन वो सुहागिन होकर जो है जो अपनी ससुराल आती है तो वो सारी मान्यता है। और आप अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत से ऐसे गांव भी है जहां पर जो है निर्जला जो है पति पत्नी दोनों बैठकर जो है ये व्रत करते हैं। तो तमाम ऐसी जगह है जो अलग अलग इसको रूपांतरित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी जो प्रेम है, जिस तरीके की एक लोक कथाएं हैं, उनसे यही निकल कर आता है कि इसके अंदर जो है सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है और पत्नी जो है अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो है लगातार जो है ओम चंद्राय नमः, ओम सौम्याय नमः, इसका जो है 108 बार जो है मालाएं करती हैं जो सुहागिन जो है व्रत रखती हैं। तो उसका इसकी जो है व्रत भी रखती हैं और इसके अंदर इस माला का जाप भी करती हैं। जी भावना। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए एक वर्ग ऐसा भी है महिलाओं का जो दफ्तरों में भी रहती हैं लेकिन इसके बावजूद पति की लंबी आयु के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए भी इस कठिन व्रत का निर्वहन करती हैं। जितेंद्र बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इसमें हम भी जुड़े हैं, सब लोग जुड़े हैं जो शादीशुदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि तमाम चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर जो है दीर्घायु का प्रश्न है और शास्त्रों अनुसार है तमाम स्त्रियाँ जो है वो सुख शांति के साथ अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूरा कठिन व्रत करती है। और सबसे बड़ी बात है निर्जला, जिस तरीके से पानी का सूर्योदय के बाद जो है ये व्रत शुरू हो जाता है और निर्जला जो है व्रत रखते हैं। अब जो है कुछ मान्यता ऐसी भी होती है कि कथा सुनने के बाद महिलाएं चाय भी पी लेती हैं। लेकिन वही बात है कि प्रेम प्यार के अनुसार जो है तमाम जो है धारणाएं बदल रही हैं। लेकिन ये कटु सत्य है कि तमाम स्त्रियाँ जो है जो सुहागिन है वो अपने पति के लिए, दीर्घायु के लिए तमाम वो चीज़ें पूर्ण करती हैं जिससे उनके पति की आयु बढ़े। और सबसे बड़ी बात है इस व्रत करने का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये भी है कि घर में जो है समृद्धि आती है। चंद्रमा की जो है जिसका चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों में खराब होता है वो चंद्रमा भी ठीक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कार्तिक मास में मनाया जाता है क्योंकि सुबह जो है कार्तिक मास में जो है 4 बजे कथा भी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब दिवाली से, क्योंकि देखिए आज से जो है त्यौहार भी शुरू हो रहे हैं, तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं महिलाएं जो है, महिलाओं का यही उद्देश्य होता है कि शांति बने, पति की आयु लंबी हो और उनके द्वारा जो व्रत जो किया जा रहा है वो संपूर्ण हो। तो उसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं तमाम भारत में हिंदू धर्म के रीति रिवाज में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, तो वो व्रत रखती हैं। और अब से कुछ समय बाद ही जो है ये व्रत संपूर्ण भी हो जाएगा। तो तमाम महिलाओं के लिए जो है जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो यही है कि उनके पति की आयु लंबी हो और घर में सुख शांति बनी रहे। जी भावना। बिल्कुल जितेंद्र, पति पत्नी के अटूट प्रेम का ये एक कह सकते हैं निशानी है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।